स्टूडेंट्स, आज के सेक्शन में हम अकाउंटिंग की डिफरेंट टर्म्स को समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास है जी एसेट। एसेट बिजनेस का वो रिसोर्स होता है जिसको बिजनेस ऑन कर रहा होता है और ये किसी पास्ट इवेंट की वजह से वजूद में आया होता है और बिजनेस जो है इसमें इससे बेनिफिट लेगा फ्यूचर में। जैसे देखें, प्लान मशीन लैंड जो है बिजनेस ने पास्ट में परचेज की होती हैं और बिजनेस इन रिसोर्सेज से फ्यूचर में बेनिफिट लेगा, तो ये बिजनेस के एसेट्स हैं। कैपिटल कहते हैं उस अमाउंट को जो बिजनेस ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। और ड्राइंग्स कहते हैं अगर बिजनेस ओनर जो है बिजनेस से कोई अमाउंट जो है उसको विड्रॉ करवाए तो इसको हम कहेंगे ये ड्राइंग्स हैं। लाइबिलिटी जो होती है बिजनेस की ऑब्लिगेशन होती है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे को कुछ पे करता है। जैसे देखें, बिजनेस ने इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया तो अब मंथ एंड पे उसने इसकी पेमेंट करनी है, तो बिजनेस पे ऑब्लिगेशन है कि वो इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करे जितनी उसने कंज्यूम की है। अगर बिजनेस ने किसी सप्लायर से गुड्स, वो चीजें जिनको उसने परचेज किया है, वो उधार पे परचेज की हैं, तो बिजनेस पे ऑब्लिगेशन है कि वो उधार चीज जो परचेज की है उसने उसकी पेमेंट करे, तो ये भी लाइबिलिटी है। ऑब्लिगेशन ऑन बिजनेस टू पे समवन, इसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। जब बिजनेस सप्लायर से गुड्स को परचेज करता है, कुछ भी बाय करता है चीज को, इसको हम परचेज कहते हैं। जब उन गुड्स में कोई इशू आ जाए और उसको रिटर्न कर दिया जाए सप्लायर को, तो इसको हम कहते हैं परचेजेस रिटर्न। इसी तरह जब कोई गुड्स जो है वो बिजनेस जो है कस्टमर के हैंड ओवर करता है, इसको हम सेल कहते हैं। और जब कस्टमर जो है गुड्स को रिटर्न करे किसी इशू की वजह से, तो इसको हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। एक्सपेंस बिजनेस की वो स्पेंडिंग होती हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए बिजनेस करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया, उसका बिल पे किया, सैलरीज जो है वो दी एम्प्लॉयज को, गुड्स को परचेज किया, उनकी पेमेंट की। तो ये सारी की सारी स्पेंडिंग जो बिजनेस अपने डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए कर रहा है, इसको एक्सपेंस कहते हैं। अदर इनकम जो होती है ये बिजनेस की वो इनकम होती है जो किसी सेकेंडरी एक्टिविटी से उसे मिले। जैसे देखें, बिजनेस जो है उसका मेन बिजनेस है शर्ट्स बनाना और उसको सेल करना, तो जो भी शर्ट से इनकम होगी वो इसकी प्राइमरी एक्टिविटी है, इसलिए उसको हम इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। अदर इनकम में किस तरह की इनकम रिकॉर्ड होती है? देखें, जैसे बिजनेस के पास जो है वो कुछ स्पेस एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, तो बिजनेस ने सोचा कि इसको हम ना, बिजनेस ओनर ने सोचा इसको हम रेंट आउट कर देते हैं तो उससे कुछ इनकम जनरेट होगी। कुछ उनके पास कैश एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करवाया और उससे उन्हें इंटरेस्ट मिला, तो ये अदर इनकम होगी। कुछ स्क्रैप था, स्क्रैप को उन्होंने सेल किया तो उससे कुछ इनकम जनरेट हुई, ये भी बिजनेस की अदर इनकम होगी। इसी तरह गेन हो जाए अगर एसेट को सेल करने पे, एसेट को सेल किया जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी उससे ज्यादा उन्होंने जो है सेल करके अमाउंट को गेन किया, तो ये भी बिजनेस की इनकम है, इसको भी हम अदर इनकम कंसीडर करेंगे। तो ये थी कुछ टर्म्स अकाउंटिंग की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसी मजीद वीडियो से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हमने अकाउंटिंग से रिलेटेड एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है अकाउंटिंग से रिलेटेड या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड, तो कमेंट